बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू जो होगी वो फाइंड करेंगे, लेकिन हमने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू अगर आप जो है वो कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर पे अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करें यहाँ पे साइन और 30, ठीक है, इस तरह से, तो वैल्यू आ रही है 0.5, लेकिन पीछे देखेंगे आपकी बुक पे 1.2 दिया गया है। अब इसकी तो हमें डायरेक्टली समझ आ जाएगी कि 0.5 को हम 1/2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो फ्रैक्शन में वैल्यू लेनी है। लेकिन अब ये उन्होंने क्यों कहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपकी बुक पे ही उन्होंने आपको एक टेबल बना के दे दिया हुआ है कि इनकी जो वैल्यूज़ है ना, डिफरेंट एंगल्स की, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ वो डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। इसी पेज पे 113 पेज पे आपको ये टेबल दिया गया है। ठीक है, ये देखें, ये टेबल है। यहाँ पे उन्होंने आपको एंगल भी दे दिए हैं और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी दे दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको वैल्यूज़ दे दी हैं। ये आपने टेबल लाजमी याद करना है, ये आपका बहुत यूज़ होगा, यहाँ पे भी यूज़ होगा। नेक्स्ट क्लासेस में अगर आप मैथ को लेके जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं मैथ के साथ, तो वहाँ पर भी आपको इस टेबल की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जब आपने करने हैं तो यहाँ से आपने फिर क्वेश्चन करने होंगे, ये वैल्यूज़ आपने लगानी है, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। इस टेबल को आपने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा जो है यहाँ पे एंगल 0 होगा, सॉरी 0 एंगल के साथ साइन थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, और टेन यहाँ पे अगर 0 होगा तो वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब साइन की वैल्यू अगर 30 हो तो उसकी या π/6 हो, मीन ठीक है, इस फॉर्म में एंगल दिया गया हो या फिर डिग्री में या रेडियन में दिया गया हो, तो रेडियन में π/6 होगा, वैल्यू उसकी 1/2 होगी। जबकि कॉस की वैल्यू 30 पे √3/2 होगी और टेन की 1/√3 होगी। इसी तरह से 45 एंगल पे वैल्यू जो है 1/√2, 1/√2, साइन और कॉस दोनों की सेम, और टेन की जो है वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज याद हों तो टेन की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो टेन है वो इक्वल होता है साइन ओवर कोस के। तो यहाँ से देखें साइन ओवर कॉस होगा 1/√2, मल्टीप्लाई आप करके राइट करेंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप ये दोनों याद कर लेते हैं तो इनके साथ आप टेन की वैल्यू जो है वो ईजी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से टेन 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की 1/2, टेन 30 की √3। इसी तरह से 90 पे साइन जो है वो 1 होता है, कॉस 0 होता है, और टेन जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि 1 को आप 0 पे डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मीन अनडिफाइन आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी 1 को अगर डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं 1/0, ये पहले भी आपको पता होगा, तो आपके पास मैथ एरर आ जाता है, अनडिफाइन होता है ये। ठीक है, सो ये वाली वैल्यूज़ अब आपने यूज़ करनी है। आपको सिंपल यहाँ पे एंगल्स दे दिए गए हैं 0 to 90, आपको मे बी 90 का कोई एंगल ना हो, 60 तक ही हो, तो वो आपने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेनी। अब देखें ये 3 रेशोज दी गई हैं, इसकी 3 जो है वो रिमेनिंग, साइन का जो उलट है कोसिकेंट, और कॉस का उलट सीकेंट, टेन का उलट जो है वो कॉट, तो वो आप यहाँ से इनको उलट करके राइट कर सकते हैं। ऑपोजिट इनकी वैल्यूज जो है वो राइट कर लें, या 1 ओवर करके आप राइट कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाए। वैसे तो ऑपोजिट होती हैं, तो जो वैल्यू अगर आपके पास साइन 30 1/2 है तो कोसिकेंट 30 जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 30 जो है वो √3/2 है, तो अगर आप यहाँ पे सीकेंट लेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे टेन है, कॉट की वैल्यू टेन की 1/√3 है, और कॉट की उलट हो जाएगी तो √3/1 आ जाएगा, 1 पे डिवाइड होगा √3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये जो टेबल है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसी टेबल के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपकी सॉल्व होनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें आपको जो पार्ट दिया गया है साइन 30, तो साइन 30 जो है वो आप उसकी वैल्यू लिखेंगे, आप यहाँ पे राइट करेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल होता है आपके पास 1/2। ये टेबल से आपको पता चलेगा कि ये 1/2 के इक्वल है, तो आपने वो वाला टेबल जो है वो याद कर लेना है बुक से, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आगे कॉस 30, सो आप यहाँ पे सिंपल राइट कर देंगे कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री आपके पास होता है √3/2
2। सिंपल आप यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से राइट कर देंगे। अब आपके पास वैल्यू आ गया 10π/6। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू जो है वो रेडियन में दी गई है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप या तो पाई की प्लेस पे 1/80 लगा लें, या फिर आपको इसको 1/80/पाई के साथ डिवाइड कर दें। हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है ना π/6 की प्लेस पे 1/80/6 कर लेते हैं। ठीक है, पाई की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगाई, कट करके देखें 6 3 टाइम 18 और 0, तो वैल्यू आ जाएगी 30। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, हमने tan 30 डिग्री की अब वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ पे राइट करेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री आपके पास जो है वो इक्वल होगा 1/√3 के, 1/√3। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें जब आप वैल्यू लगाएं, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ आ रही है तो आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। हम प्रीवियस आई थिंक सो सेकंड चैप्टर था या 1 था उसमें कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते थे। उसके लिए हम स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे 1/√3 को क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है √3 के साथ और डिवाइड भी कर देना है इस वैल्यू के साथ। अब ये देखिए √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3। यहाँ पे √3 2 टाइम है, सो ये इस तरह से आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप tan 30 राइट कर लें। अब ये देखें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाय 3। आपकी बुक पे यही आंसर है। इस फॉर्म में आपने आंसर राइट करना है, या आपने माइंड में रखना है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ आ रही है तो उसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने का सिंपल मेथड है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। tan 60 आपको दिया गया है tan 60, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं tan 60 डिग्री। अब देखें tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है √3। डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, √3 है, डिनोमिनेटर में नहीं है, ये सिंपल वैल्यू है √3, तो आप इसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया है secant 60। अब secant 60 जो है उसको हम राइट करेंगे तो ये secant किसके इक्वल होता है, secant आपके पास secant थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम लगा लेते हैं secant 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/cos थीटा, इट्स मीन cos 60 की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो आएगी 1/2। इसकी वैल्यू होती है 1/2 cos 60 की वैल्यू। जब आप इसको उलट कर देंगे, मीन आप इसको जब इस फॉर्म में राइट करेंगे तो 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो secant 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। आप इस तरह से इसको डायरेक्टली राइट कर देंगे। ठीक है, ये काम आप रफ पे कर लें और इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। cos π/3। ठीक है, सो π/3 को हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, टेबल में भी लिखा हुआ था कि π/3 है वो आपके पास 60 के इक्वल होता है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे राइट कर लेंगे कि cos 60 डिग्री है ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब हम यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेते हैं। cos 60 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है 1/2 के। ठीक है, सो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे 1/2, डायरेक्टली आपने वैल्यू लगा देनी। पार्ट नंबर 7 की जानिब चलते हैं। cot 60। ठीक है, अब यहाँ पे आपको tan 60 की वैल्यू पता होना चाहिए, देन हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब cot 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी tan की √3 था, अभी हमने क्वेश्चन में राइट भी की है। सो पहले तो जो है इधर हम राइट कर लेते हैं cot 60 डिग्री। ठीक है, अब tan 60 जो है जो है वो 60 इक्वल होगा 1/tan 60 के। ठीक है, अब tan की जो वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू आपके पास है √3। इस तरह से ये वैल्यू है आपके पास, ये इस तरह से बनेगी 1/√3। आप यहाँ पे लगा दें 1/√3 cot 60। लेकिन डिनोमिनेटर में वही बात है, हमारे पास वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट में, हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो आपने इसी वैल्यू के साथ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, ये √1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया √3 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें √3 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो वैल्यू आ जाएगी √3/3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू किसकी आई है, ये cot 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप ये जो है आंसर राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 8 की जानिब चलेंगे। sin 60 दिया हुआ है, हमें वैल्यू दी गई है sin 60 की। ठीक है, तो sin 60 डिग्री। ठीक है,
साइन 60 डिग्री की जो है वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3/2। आपने ये टेबल से देख लेना है, मीन आपने इसको याद करना है, देखना नहीं है। आप इन वैल्यूज़ को जो है वो याद करेंगे ताकि आप इनको पेपर में जो है वो यूज़ कर सकें, ठीक है। साइन 60 डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आपने इस तरह से लगा देनी है। पार्ट नंबर 9 देखें, सीकेंट 30 हमें दिया गया, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सीकेंट 30 डिग्री। अब सीकेंट 30 किसके इक्वल होगा? सीकेंट 30 डिग्री इक्वल होगा 1/cos 30 डिग्री के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास cos जो 30 है उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। अब जब देखें ये वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/स्क्वायर रूट 3, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू आप सीकेंट 30 की प्लेस पे लगा देंगे 2/स्क्वायर रूट 3। आप ये भी माइंड में रख सकते हैं कि ऑपोजिट होती हैं वैल्यूज। तो ये डिवीजन में वैल्यूज दी गई हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में आपने उसको रिमूव करना है। सो हम क्या करेंगे, 2/स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो आपने सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, मीन डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है। यहाँ से देखें ये 2 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई है सीकेंट 30 डिग्री की, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर 10 की जानिब चलेंगे, कोसीकेंट 30। तो कोसीकेंट जो है वो साइन का उलट है, कोसीकेंट 30 डिग्री 1/साइन के इक्वल है, ठीक है। मीन वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब साइन 30 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 1/2। तो 1/2 का उलट क्या होगा? 2। 1/2 का ऑपोजिट क्या होता है? 2। ऑपोजिट लिखना है, 2 हो जाएगा। कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू आप राइट कर देंगे कोसिक की, ठीक है। आगे देखिए साइन 45, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे आप राइट करें साइन 45 डिग्री। उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/स्क्वायर रूट 2। लेकिन हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है रिमूव करेंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 2 के साथ और डिवाइड भी कर दें इस वैल्यू को स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब स्क्वायर रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 12 कॉस π/4। अब π/4 जो है वो आपके पास, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा लें, 180/4 करना है आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी कटिंग करें 4 टाइम 16 होगा, 2 कैरी गया 20, 4 5 टाइम 20, सो 45 है। कॉस 45 डिग्री है आपके पास, साइन और कॉस की वैल्यू 45 में जो है वो सेम होती है। सो यहाँ पे कॉस 45 आप लगा लें, कॉस 45 डिग्री इक्वल होगा आपके पास 1/स्क्वायर रूट 2। अब सेम वही मेथड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो इस फॉर्म में स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट नहीं करनी, ठीक है। आपकी बुक पे आंसर में उन्होंने नहीं की हुई इसलिए आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2, ये वाला मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आप राइट कर देंगे कॉस 45 डिग्री, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, जो चीज़ आपने यूज़ की है वो बुक पे ही आपके पास है। 6.4 एक्सरसाइज के ऊपर यहाँ पे आपको टेबल दिया गया, ये टेबल आपने याद कर लेना है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।